What a day it has been for the BJP-led Mahayuti as they decimate the opposition in Maharashtra's civic body polls. The man of the hour, Chief Minister Fadnavis, gave his victory speech calling the mandate a Mahavijay for the Mahayuti. आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Now let's just break this down for our viewers what today's results really mean. BJP has won 25 of the 29 civic bodies that went to polls. BJP has scripted history in Mumbai as it emerged as the big winner in the BMC polls, inching closer towards the 100 mark on its own. Congress has secured its solo win in Dharavi, ward number 183, solo win. In Kolhapur too, the Congress is ahead. The contest carried high political stakes with the BJP-led Mahayuti taking on the reunited Thackeray cousins, Raj Thackeray of the MNS and Uddhav Thackeray of the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. Well, for control of India's richest civic body. Among the big disappointments is the loss of Captain Malik, the brother of Nationalist Congress Party leader Nawab Malik. He was defeated from the Kurla West seat in the Mumbai civic elections. Yogita Gavli, daughter of gangster turned politician Arun Gavli, lost the BMC polls, marking an unsuccessful electoral debut. Let's listen in to a ground report. महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी और गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है और अब उसके सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है। हम इस वक्त नरीमन पॉइंट के मुंबई बीजेपी हेडक्वार्टर पर खड़े हैं और बाहर झंडा बैनर पोस्टर लगाया जा चुका है, मंच सजाया जा चुका है और पूरे रोड्स को इस तरफ देखिए, पूरे बीजेपी के झंडे से पाट दिया गया है। अभी हमें जानकारी दी गई है कि 3 से 3:30 के बीच में न सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर आएंगे कई मंत्रियों के साथ। वो मंच आपको दिखाते हैं और अब बीजेपी कार्यालय को फूलों से सजाया जा रहा है। सुबह से झंडे नहीं लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही स्थितियां क्लियर हुई, मतलब लगभग 120 से ज्यादा सीटों पर, लगभग 130 से ज्यादा सीटों पर आप देखिए बीजेपी और शिवसेना गठबंधन अकेले मुंबई में 227 सीटों के जो रुझान थे वो बहुमत में कन्वर्ट हो रहे हैं। कितना बड़ा पल आप लोगों के लिए, कितना इंतजार करना पड़ा बीजेपी को?
बहुत इंतजार के बाद, लेकिन आज हमारे लिए बहुत बड़ा पल है। हाँ। क्योंकि आजाद भारत के बाद में मुंबई जैसी आर्थिक नगरी में पहली बार महापौर बनने जा रहा है। हाँ। इससे ज्यादा कोई बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। खुश हैं बीजेपी वाले? बहुत खुश है, पहली बार। ढोल नहीं बज रहा है। अभी चालू हो जाएगा थोड़ी समय में, आप देखो। हाँ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पक्का आएंगे, अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, पक्के आएंगे। तो देख सकते हैं मैम। फाइनली अब आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। सजावट शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी आ चुकी है, तो ये मान लिया जाए कि मुंबई पे फतह कर लिया बीजेपी ने। 100% ये फतह तो हमने कर ली है। हाँ। ये फतेह है इंफ्रा मैन के विजन की। लेकिन मैं देख रहा हूं मिठाइयाँ, ढोल नगाड़े, ये सब इतना मिसिंग क्यों है? बिना डांस के सेलिब्रेशन कैसा? आएंगे, रात भर जागना है और 1-2 हफ्ते तक चलेगा ना तो लोग थकेंगे नहीं। आएंगे, सब कुछ होगा। सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है सब। रास्ते में है? हाँ, नहीं। ढोल नगाड़े चल चुके हैं कि नहीं चल चुके हैं? आपका आवाज नहीं सुनाई दे रही, हमको तो आ रही है आवाज। आ रही है। मतदारों ने जो कमल का बटन दबाया है ना, वो कमल का बटन ये आवाज है हमारे कुछ लिए। सुना दीजिए, आप लोग फिर गुनगुनाई दीजिए कोई कमल मराठी ही गाना। कमल खिला है भाई, कमल ही कमल है। अच्छा, लेकिन मुंबई में जीत दर्ज करना ये कितनी बड़ी बात है, वो भी ठाकरे बंधुओं के बिना। ठाकरे बंधु कौन है? कौन है ठाकरे बंधु? पहले बता। मैं मराठी हूँ। हाँ। ठाकरे बंधु कौन है? हाँ। कौन, क्या पहचान है उनकी? उनकी हमारे वजह से पहचान है। हाँ। राइट, मराठी लोगों की ठाकरे बंधु की वजह से पहचान कल तक नहीं जो है। छोटे भाई थे आज बड़े भाई हो गए। वो छोड़ दो, कितनी भाई बड़े भी हो जाएंगे, छोटे भी हो जाएंगे। टाइम के हिसाब से चमत्कार को नमस्कार है उनके पास में। और कुछ मुंबई में बीजेपी ने चमत्कार कर दिया है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार किया है और वो एक कार्यकर्ताओं के बलबूते पर किया है। हाँ। और दूसरी देखिए, यहाँ ओर पर बधाइयों का सिलसिला दूसरी शुरू हो ओर गया है। जो हाँ, कार्यकर्ताओं को आप पटके पहना रहे हैं। क्या है? पंचनामा पंचनामा कर ये दिया आपने? मैगजीन है, हाँ? इसमें 25 साल का पंचनामा आपने है, शिवसेना का पंचनामा कर दिया। पूरा पंचनामा। और ये क्या है? ये क्या ये symbol हिंदू है? हिंदू टाइम्स हमारा जो मैगजीन है, हाँ। उसमें लिखा है पूरी तरह से हाँ। कि ये 25 साल में हाँ। 3000 करोड़ का जो भी घोपला हुआ वो हाँ, तो आप कैसे साथ में क्यों थे जब घपला हो रहा था? तो हम साथ में थे। हाँ। क्योंकि उस तब टाइम क्यों नहीं बोला? तो बोला था, वो सब चल रही थी, पर पावर उनके पास थी ना। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका में 26 महानगर पालिका ऐसी है जहां पर महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और उसकी सहयोगी पार्टी सत्ता में आ रही है। रुझान और जीत के नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है। हम यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे भवन पर हैं। ये 3 साल पहले जो ठाकरे ब्रदर्स से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी बनाई थी और उस पार्टी पर फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे का नाम हुआ शिवसेना, धनुष्य बाण भी मिला। उसके बाद ये दफ्तर बना बाला साहेब ठाकरे भवन और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि झंडे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। महायुति के झंडे यानी कि बीजेपी और शिवसेना दोनों के झंडे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता जो है जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो पार्टी जीती है वो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि शिवसेना जो पार्टी है वो जीती है। खुशियां जो है इनके अंदर आ गई हैं। खास तौर पर वो इलाके जहां पर मराठी वोट बैंक सबसे ज्यादा है वहां पर एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो अपना दमखम दिखा रही है। दादर की बात करें, लालबाग, परेल, जोगेश्वरी, गोरेगांव, कांजूर मार्ग, मुलुंड, भांडुप, उस जगह पर शिवसेना का अपना दमखम दिखाई दे रहा है। मालाड में शिवसेना का दमखम दिखाई दे रहा है और महायुति का सबसे बड़ा एजेंडा जो था वो ये था कि जो विकास है उसके नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन विकास के साथ साथ एजेंडा बदला। हिंदू मराठी जो मेयर बनेगा वो एजेंडा आया, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आया और अब शिवसेना भवन के सामने यानी बाला साहेब ठाकरे भवन के सामने यहाँ पर जमकर नारेबाजी चल रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं। आप बताएं सर, शिवसेना एक अच्छे प्रदर्शन की ओर नजर आ रही है। अब तक जो नतीजे आए हैं, रुझान आए हैं? हम लोग एनडीए के घटक है, शिवसेना एनडीए का नंबर 2 का घटक है और जिस तरह से बम्बईकरों ने इस बम्बई में वापस शिवसेना बीजेपी का हिंदुत्व का राज लाया है उसके लिए हमें बहुत खुशी हो गई है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये मुंबई हमारी माँ है और इस मुंबई में मराठी मेयर बनेगा उतना हमको विश्वास है। आप क्या बताएंगे सर? सब लोगों ने अच्छा, आप तो देख रहे हैं कितना अच्छा माहौल है। लोग बोलते महायुति को नहीं मिलेगा, जो सामने वाले बोल रहे थे, अभी कितना बहुमत तो देखा होगा आपने, 130 के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। खुशी है आपको? थाने में, कल्याण महानगर पालिका में, सब जगह पर शिवसेना ने अच्छा प्रदर्शन थाना तो हमारा बाले किला दिखे सबका थाने
तो क्या सवाल ही नहीं आता। थाना भी हम लोग आगे जाए, उल्लासनगर डोंबिवली महापालिका है, कल्याण डोंबिवली है, उल्लासनगर है, सब जगह तो हम लोग आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सर ऐसे है, महायुति के अंडर महाराष्ट्र में 2022 में गठबंधन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने वहाँ पे प्रभारी करके मुख्यमंत्री संभाला। वहाँ उसके बाद जो विधानसभा के क्षेत्र में इलेक्शन हुई उसके बाद फडणवीस साहब ने संभाला। लेकिन गए 4 साल में आम लोग के मुंबई कर के लिए जो रास्ते हो रहे, फ्लाईओवर हो रहे, जैसा अटल सेतु हो रहा है, तो जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शिंदे साहब हो, हमारे फडणवीस साहब हो, महायुति के अजित पवार साहब हो और हम जैसे आम सैनिक और नेता हम लोग को संभाला। और यही है कि आज जो आप बोल रहे 29 महानगर पालिका क्षेत्र में, हालांकि मुंबई से नासिक कितना लंबा है, मुंबई से यवतमाल कितना लंबा है, लेकिन सब जगह पे महायुति ने वोटिंग किया है। अभी मराठी, हम लोग सब मराठी है, आप यहाँ हिंदी के भले हिंदी में भाषा बोल रहे हैं, आप यहाँ मुंबई में रह रहे हैं, तो हम जाते आते ट्रेन में मराठी हिंदी सब भाषी सब भाई भाई है। आपकी पहली उम्मीदवार उत्तर भारतीय चुनकर आई। जी बिल्कुल मालूम है। ये जो बाला साहब ने जो एजेंडा रखा है, बाला साहब ने नींव रखी मराठी आदमी की, बाद में नींव रखी हिंदुत्व की रखी, तो वही मार्ग में वही बाला साहब एजेंडा माननीय शिंदे साहब, फडणवीस साहब और अजित पवार साहब लेके जा रहे हैं। And the Bharatiya Janata Party MP PC Mohan took a Rasmalai drive at Raj Thakre as the party dominated the BMC and other Maharashtra civic elections. PC Mohan, Lok Sabha MP from Bangalore Central, shared photos of Rasmalai on X and ordered some Rasmalai. The tweet was a direct jibe at Raj Thakre, who started a war of words with BJP MP K. Annamalai earlier last week. While campaigning in Mumbai for the BMC elections, Annamalai had said the city didn't belong to Maharashtra alone, as it was an international city. The remarks triggered a sharp exchange at a joint Shiv Sena UBT MNS rally in Mumbai. MNS chief Raj Thakre took a swipe at Annamalai, mocking him as Rasmalai and questioning his authority to comment on Mumbai. Meanwhile, BJP leader Tajinder Bagga also shared a cryptic post. He wrote, "Ideological differences will always exist, but the Thakres are not our enemies." Ordered 3 Rasmalai at Mato Shri for Uddhav Sahib Thakre, Raj Thakre and Aditya Thakre. Hope you're enjoying it. Well, several BJP leaders are now taking to post about Rasmalai, their way to turn it bitter for the opposition that has lost badly. Well, ladies and gentlemen, moving our focus far away from Mumbai, from Maharashtra. Shrikant Pagarkar, named as an accused in the Gauri Lankesh murder case, has emerged victorious in the Jalna Municipal Corporation polls, contesting as an independent candidate. Pagarkar is also accused in the Nalasopara Arms and Ammunition Hall case. The outcome has once again raised uncomfortable questions over electoral eligibility, candidate scrutiny and voter awareness, especially as Pagarkar continues to face serious criminal charges. Election officials, however, say there is no legal bar on an accused contesting elections unless convinced by a court of law. The result comes amid civic elections across Maharashtra after a long gap, where voters were largely focused on local governance and development, even as this victory reignites the debate on criminal cases and public office. And the BJP has launched a sharp attack on the Congress following its big win in the BMC elections. Addressing a press conference, BJP spokesperson and MP Sudhanshu Trivedi said parties that cannot keep their own alliance partners together have no moral right to make allegations against the BJP. He claimed the India Alliance has failed to win a single state or local body election since 2024. Trivedi accused the Congress of showing love for Pakistan while failing to maintain unity within their own ranks, referring to Balasaheb Thakre as a Hindu Hriday Samrat. Trivedi also criticized the Sena UBT for being part of an alliance that includes the Muslim League. सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है।
ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का ये शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है।